सिंगर अंकित बालियान की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। जिम के बाहर कुछ लोग आते हैं, कुछ युवक बाइक सवार होते हैं, गोलियां ताबड़तोड़ चलाई जाती हैं और इसके बाद अंकित बालियान इस दुनिया से चले जाते हैं। अंकित बालियान की हत्या के बाद गोगी गैंग द्वारा एक वीडियो जारी किया जाता है। एक युवक सामने आता है और इस बात को कबूल करता है कि उनके जरिए ये हमला करवाया गया था। और इसके बाद सिर्फ गैंग से जुड़े हुए सवाल नहीं, बल्कि इसके बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल खड़े हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उन बयानों पर जिसमें वे खुलकर कहते थे कि कोई गिरोह हो या कोई गैंग हो या कोई माफिया हो, कोई बाहुबली हो, उसका अंत हमारी सरकार में हुआ है। कोई भी अपराधी खुलेआम घूम नहीं सकता है। यहाँ तक कि ये तक यूपी पुलिस द्वारा और यूपी सरकार द्वारा कहा जाता था कि अपराधी एक चौराहे से भागेगा तो दूसरे पर ढेर कर दिया जाएगा, लेकिन आज तो दिन दहाड़े एक सिंगर की हत्या हो जाती है। ये मामला 26 अगस्त का है, लेकिन सवाल आज भी उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले सवाल उठ रहे हैं सरकार की कानून व्यवस्था पर। तमाम सवालों से जुड़े हुए जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से ये हमला हुआ, 4 हमलावर थे, 2 मोटरसाइकिल थी। जिम के बाहर अंकित बालियान को उनकी गाड़ी के बाहर देखते हैं और के पास देखते हैं और गोलियां चला देते हैं और मौके पर ही अंकित बालियान की जो है मौत हो जाती है। पूरा परिवार आक्रोशित है। पूरा परिवार जहां मातम उनके घर में देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चाहे उनके पिता सतबीर बालियान हो या उनके छोटे भाई हो, वो खुद ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता है सरकारों से, सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं। इस बयानों के आधार पर कोई भी हकीकत जमीन पर नहीं देखी जाती है। तो क्या लगता है कि क्या वाकई कानून व्यवस्था इतनी लचर है उत्तर प्रदेश में कि ऐसे नामी चेहरों की भी हत्या दिन दहाड़े कर दी जाती है? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, क्योंकि कल जब ये मामला हुआ उसके बाद में लगातार यही खबर निकल कर सामने है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कहने वाले, लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करने वाले अब इस मामले के ऊपर क्यों जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो अंकित बालियान है, अच्छे खासे मशहूर सिंगर भी हैं, एक्टर भी थे और काफी ज्यादा उनका नाम भी था, लेकिन जिस तरीके से जिम से बाहर निकलते हुए 4 जो कह सकते हैं कि जो बदमाश थे, हमलावर थे, वो बेखौफ होकर जिस तरह से अंधाधुंध गोलीबारी करते हैं, तकरीबन 20 जो है वहां पर राउंड की फायरिंग करते हैं और उस में तकरीबन 8-9 गोलियां जो है अंकित बालियान को लगती हैं और वो वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। तो ये सवाल जरूर खड़े करता है कि आखिर कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाले की उत्तर प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था है, जो भी अपराधी है उसका यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, सब जो है उत्तर प्रदेश छोड़कर भागा। इस तरह की बातें लगातार की जाती थी, लेकिन अब जब इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां पर दिन दहाड़े एक होनहार सिंगर और एक्टर को जो है जान से मार दिया जाता है, तो आखिर क्या वाकई में कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल नहीं उठेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो मृतक अंकित बालियान, उनके भाई लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कैसी कानून व्यवस्था की बात करें जहाँ पर कुछ दूर ही पुलिस स्टेशन होता है, उसके बावजूद भी उनके भाई का कत्ल कर दिया जाता है। वो कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि कहाँ है रामराज, जिसको लेकर लगातार बातें होती हैं। ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि कुछ सालों पहले उनकी दादी को भी इस तरह घर में घुस के मार दिया गया था। तो तमाम तरह की अब यहाँ पर बयानबाजी हो रही है। अपराधी बेखौफ हैं और कोई डर उनके अंदर नजर नहीं आता है, जबकि सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है। देखिए, यही बात बार-बार निकल कर सामने आती है कि जब कानून व्यवस्था की आप बात करते हैं तो आपको आंकड़े भी देखने पड़ेंगे, आपको सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से सड़क पे, रोड पे और जमीनी स्तर पर नजर आती है, आपको वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसी तरह के अपराध होते रहेंगे, इसी तरह से अगर जो घटनाएं घटती रहेंगी, तो जो आम आदमी है,
जो आम जनमानस है उसके अंदर एक डर का माहौल जरूर कायम होगा कि भाई लोग आते हैं बेखौफ होकर, हाथों में हथियार होते हैं और ताबड़तोड़ तरीके से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और उसी फायरिंग में, हमले में ये अंकित बालियान की मौत हो जाती है। तो क्या एक आम आदमी फिर यहाँ पर सेफ होगा अगर अंकित बालियान जैसे नामी गिरामी चेहरे को अगर इस तरह दिन दहाड़े मार दिया जाता है? तो ये सवाल अब लगातार उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब जाहिर बात है उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है, तो इस मसले के ऊपर जो राजनीतिक बयानबाजी है वो भी होगी और जाहिर बात है कि तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर योगी सरकार को घेरने का भी प्रयास करते हुए दिखाई पड़ेंगे। सर, राजनीतिक बयानबाजी तो होगी, लेकिन क्या नहीं लगता है कि अब तो चुनाव भी है, त्वरित कार्यवाही भी होनी चाहिए? वाकई गोगी गैंग का हाथ है या और कोई वजह है? और जिस तरह की घटनाएं होती हैं, सिर्फ हम अंकित बालियान की बात ना करें, महिलाओं के साथ कितने दुष्कर्म होते हैं, इसके अलावा हम अतीक अहमद की बात करें, उनका भी कैसे एनकाउंटर हुआ था, वो भी पुलिस प्रशासन के सामने है, सरकार के सामने है। लेकिन चुनाव के वक्त भी या ऐसे माहौल के दौरान भी अगर सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते रहेंगे तो जनता कैसे चुनेगी? बिल्कुल, और जाहिर बात है यहाँ पर तमाम जो राजनेता हैं वो भी बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, चूंकि एक फेमस पर्सनैलिटी थे, उनको इस तरीके से अगर मार दिया जाएगा तो जैसा मैंने आपसे कहा कि एक आम आदमी के अंदर डर का माहौल जरूर कायम होगा। और जो बात आपने कही, देखिए बिल्कुल कि एनसीआरबी के जो आंकड़े उसको अगर हम देखें तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध जो है वो किस लेवल पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो हमेशा ये कहा जाता है कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बदमाश लोग हैं, जो भी अपराधी छवि के लोग हैं, वो डर की वजह से बिलों में घुस गए हैं, मतलब दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सवाल उठते हैं कि आखिर जब वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए, जब उनका उत्तर प्रदेश में अब कोई बचा नहीं है साम्राज्य, तो आखिर ये लोग कौन है जो इस तरह से बेखौफ होकर दिन दहाड़े जो है 4 हमलावर आते हैं और इस तरह ताबड़तोड़ गोलीबारी करके एक जो है जान ले लेते हैं। अच्छा सर, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद ने पोस्ट के माध्यम से सरकार पर ही सवाल खड़े किए हैं। जैसे अखिलेश यादव ये कहते हैं कि समस्त जाट समुदाय इसे अपने ऊपर एक बड़ा प्रहार मान रहा है और इसी से आक्रोशित है जाट समाज। और वहीं बात करें तो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि आप कहते हैं कि ऐसे गैंग जो हैं वो उत्तर प्रदेश से आपने उनका सफाया कर दिया है, लेकिन ये घटना होती है और इसके बाद भी कोई बड़ा एक्शन नहीं देखा जाता है। जबकि एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि मामला हरियाणा से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो लोग आए थे उनकी हमने इस हमले के बाद जो लोकेशन देखी वो हरियाणा की तरफ जाते हुए देखी, तो ये बताया जा रहा है हरियाणा से कनेक्शन। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आपके समाज में जाट समाज की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, यहाँ तो अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद तक बोल रहे हैं, खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई बयान सामने नहीं आता। जाहिर बात है उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव का माहौल भी है, अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 17-18% के आसपास जाट वोट बैंक नजर आता है। तो ऐसे में बिल्कुल राजनीतिक माहौल जो वो बनता हुआ दिखाई पड़ेगा इस पूरे मामले के ऊपर। जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये हमला जो है वो कहीं ना कहीं जाट समुदाय को भी प्रभावित करता है, क्योंकि जाट समुदाय से ही अंकित बालियान आते हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि पॉलिटिकल बयानबाजी भी इसमें होगी, क्योंकि सरकार से सब लोग जवाब चाहेंगे कि भाई आप जब बड़ी बड़ी बातें करते हो तब ये कैसे हो जाता। भाई चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो वो कहते हैं कि पहले ही आप ये कहते रहे हो कि भाई अब उत्तर प्रदेश में डर का माहौल खत्म हो गया, क्योंकि हमने तमाम जो भी गैंग थे, जो बदमाश लोग थे, उनका सफाया कर दिया। तो आखिर ये फिर बदमाश कहां से आ जाते हैं? और 4-4 बदमाश दिन दहाड़े जो है ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए नजर आते हैं। तो इस सवाल उठते हैं कि आखिर जब सब कुछ उत्तर प्रदेश में बेहतर है, यानी बदमाशों की स्थिति बहुत जो है ना के बराबर अब रह गई है, तो आखिर ये कैसे हो जाता है? इसकी जवाबदेही जो है वो सरकार को यहाँ पर तय करना चाहिए। बिल्कुल जवाबदेही तय होनी चाहिए और सरकार को बड़े कदम उठाने भी चाहिए कि कैसे सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाए जाए। सिर्फ मंच पर पहुंचकर जनता के सामने बड़ी बड़ी बातें बोलना ही काफी नहीं होता है, बल्कि जमीन पर उन बातों का क्या असर हुआ है और उनके जरिए क्या कार्य किए हैं आपने, वो भी मायने रखते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो हमला हुआ है ये सिर्फ एक हमला नहीं है, इससे जुड़े हुए कई ऐसे हमले उत्तर प्रदेश में हुए हैं। लेकिन क्या इसका असर वाकई चुनाव पर पड़ेगा और क्या
सरकार को खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव से लेकर चंद्रशेखर आजाद और कई और छोटे दल खुलकर अंकित बालियान का समर्थन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।